तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको मटेरियल मिल गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया मैंने आपको, प्लस साथ में हमने आपको ये जो रिडॉक्स रिएक्शन था ये बता दिया। छोटा सा टॉपिक है ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, या ऐसे लिख लीजिए ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये चूंकि आपकी एनसीईआरटी जो बुक चल रही है उसमें इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है। और लास्ट टाइम काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन भी हुआ था, शायद एग्जाम में भी आया था। तो ध्यान रखिए पहले जैसे आप परिभाषा लिखना चाहें तो सबसे पहले आप ऊष्मा क्षेपी की लिख सकते हैं। ऊष्मा क्षेपी मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? देखिए बहुत सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, जैसे कैटलिस्ट वाली होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं, इसमें हीट का रोल आ जाता है। ये जो अभिक्रियाएं हैं इनकी बात हो रही है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें आम तौर पे वैसे जैसे हमेशा तो कंसीडर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे देखा जाए ध्यान से अगर तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे अगर आप इसकी केवल डेफिनेशन की बात करते हैं परिभाषा की तो लिख लीजिएगा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ हीट। ओके, ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन के दौरान अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, रिमूवल ऑफ हीट जहाँ पर देखने को मिलता है, उन अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल को जैसे कैसे ले लीजिए, बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल है, अभी मैंने आपको रिडॉक्स में दिया था। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ रिडॉक्स से कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन रिडॉक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, कोई एडिशन रिएक्शन हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। यहाँ केवल है वो उसे हीट के रिस्पेक्ट में देखना होता है हम लोग। तो जैसे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मैंने आपको रिएक्शन दी थी पिछली बार। तो अब जो आप इसको नोट कीजिए तो ये CO2 दिखाएगा, CO2 बन रहा होगा आपका। CO2 के साथ साथ अब यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ आगे वो 94.3, ये क्या है? इतने किलो कैलोरी, हिंदी में लिख रहा हूँ किलो इतना किलो कैलोरी हीट लिबरेट होगी। कितनी? 94.3 किलो कैलोरी, ठीक है। 94.3 किलो कैलोरी हीट लिबरेट हो रही। इस ये प्लस का साइन लगाया है तो प्लस का मतलब है कि यहाँ पे हीट निकल रही है। जिसमें हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी के जैसे मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है आपके पास H2 प्लस Cl2 वाला। H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। अब लिबरेट होने वाले हीट का अमाउंट है 44, तो ये किलो कैलोरी। ठीक, तो ये 44 किलो कैलोरी ये हीट लिबरेट हो रही है। तो ये ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन हीट इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या हिंदी में समझ लें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तुरंत आते हैं मुद्दे के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये है एंडोथर्मिक, इसे कहते हैं हम लोग। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? देखिए ये वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा जो है वो अवशोषित होती है। ये वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। मतलब अगर कोई टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने ऐसे रिएजेंट मिलाए हैं जो ऊष्मा शोषी, तो टेस्ट ट्यूब जो होगी थोड़ी सी एकदम आइस कोल्ड हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, बर्फ़ के जैसे ठंडी। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कुछ एग्जाम्पल इसके भी लिख लीजिए। जैसे बड़ा अच्छा कुछ एग्जाम्पल मिल रहे हैं मेरे को देखने को मिल रहे हैं। N2 प्लस O2, देखिए कैमरे में साफ दिखाई पड़ रहा होगा।
गिव्स आउट 2NO और लिबरेट होने वाला अमाउंट है, अब की बार हम लिखेंगे यहाँ माइनस में, -43.2 किलो कैलोरी, आगे लिख लीजिए, जोड़ लीजिए इसमें, -43.2 किलो कैलोरी। तो इतनी हीट लिबरेट, अब की बार क्या है, माइनस का साइन लगाया हमने, तो माइनस का साइन लगा, इसका मतलब यहाँ पर हीट जो है वो इस समय एब्जॉर्ब हो रही होगी। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो गया आपका ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आपका ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया। वियोजन अभिक्रिया बीच में आई थी, मैंने आपको बता दिया था वियोजन अभिक्रिया के बारे में, जैसे अपघटन होता है वैसी वियोजन अभिक्रिया भी होती है। वियोजन अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी बात खत्म होती है। दो छोटे छोटे से टॉपिक्स बचते हैं आपकी किताब के, एक है संक्षारण, ठीक है, कोरोजन, रस्टिंग, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। रस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था पहले कि उसमें क्या होता है, कोई भी धातुएं जो होती हैं, उन धातुओं को जब वायु की उपस्थिति में रख दिया जाता है, वायु या नमी यहाँ पे हो, तो उनके ऊपर एक कोडिंग चढ़ जाती है, एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है। ये परत धीरे धीरे उस धातु को जो है खराब करने लगती है, बर्बाद कर देती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और जब लोहे के रिस्पेक्ट में बात होती है, आयरन के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग जो है रस्टिंग कहते हैं, जंग का लगना कहते हैं। एक कोरोजन होता है, एक रस्टिंग होता है, एक संक्षारण होता है और एक जंग का लगना होता है। ठीक है, तो संक्षारण किसी भी धातु के रिस्पेक्ट में बात की जा सकती है, और जो जंग लगना है वो केवल लोहे के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। ज़्यादातर बच्चे जो है लोहे के बारे में जानते हैं, आयरन के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉपर है, तांबा जिसे कहते हैं, तांबे का अगर घर में कोई बर्तन रखा हो, काफ़ी समय से कहीं कोने में पड़ा हो, किसी ने केयर ना करी, तो उसके बाद ग्रीन कलर की एक कोडिंग चढ़ गई होगी, परत बन गई होगी, हरा हरा सा। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है वो कॉपर जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगा है, ख़राब होने लगा है। इसी तरीके से चांदी वगैरह की मम्मी, आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी लोग कोई ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं तो वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। तो वो क्या है, वो जो है सिल्वर का संक्षारण हो रहा है, चांदी का संक्षारण हो रहा है। लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की जो कोडिंग बन जाती है वायु की उपस्थिति में, या वायु प्लस ये नमी की उपस्थिति में, उसे हम लोग कहते हैं जंग का लगना, रस्टिंग कहलाता है वो। तो ये एक बात हो गई आपकी। अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, बात करते हैं। दूसरा मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में हमने आपको बताया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, अगर उन्हें ज़्यादा समय तक खुले में रख दिया जाए या किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए जहाँ नमी हो और गर्म हो रहा हो, तो तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स वगैरह है, पापड़ वगैरह आप तल करके रख लीजिए, या नमक पारे वगैरह मार्केट में बिकते हैं, समोसा रख लीजिए आप फ्राई किया हुआ है, तो मैं अंदर के आलू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो समोसे की बात कर रहे हैं, खाने की बात भी नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चों को हंसी आ रही है, सर समोसे की बात कर रहे हैं, इस समय समोसा नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ऐसी कोई भी फ्राई की हुई चीज़ जो है, अगर आप बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए कहीं पर रख देते हैं और उसमें एयर है, अगर उसमें ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन धीरे धीरे उस तेल का जो है ऑक्सीडेशन कर देगी, ऑयल का, ठीक है, ऑक्सीजन। तो उससे क्या होगा, उस खाने के पदार्थ का जो है, आपका पदार्थ है, उसका जो सब्सटेंस है, उसका स्वाद जो है वो बिगड़ जाएगा। इस स्वाद के बिगड़ने की किसी तेलीय पदार्थ की, ठीक है, खाने, एक तो होता है फंगस लग जाना, फफूंदी लग जाना, वो दूसरी चीज़ होती है, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विकृत गंधिता की बात कर रहे हैं, मतलब रेंसिडिटी। जो भी चीज़ ऑयल में, तेल में फ्राई की गई हो, तल कर रखी गई हो, बहुत लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में उसे रख दिया जाए कहीं पर, आप किसी पैकेट में भी, आप कहोगे कि सर हम पैकेट में पैक कर दें, पैकेट पे पैक करना बड़ी बात नहीं है। अगर पैकेट के अंदर आपने पैक कर दिया, लेकिन उसके अंदर एयर है, अगर वायु है, तो उसमें धीरे धीरे वो जो अंदर उपस्थित है वायु, वो उसको ख़राब करने लगेगी, रेंसिडिटी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए क्या करते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पैक्ड आइटम बेचती हैं, जैसे अंकल चिप्स आपने खाया होगा, कुरकुरे खाते हैं बच्चे, क्रैक्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो ये फूले फूले से आपको दिखते हैं। इसके अंदर से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन निकाल देते हैं, जो हवा होती है वो निकाल देते हैं, और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, N2। ये तो चूंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है वो अनरिएक्टिव होगी, ऑक्सीजन वहाँ से निकाल दी गई, नाइट्रोजन गैस भर दी गई, तो ये जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति में वहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, और जो खाने पीने की चीज़ होगी वो आपकी नहीं सड़ेगी, नहीं खराब होगी। इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी लोग प्रॉपर वे में लाइन पे रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, काम करते रहिएगा, देते रहिएगा। स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस जब शुरू होंगी तब शुरू होंगी, लेकिन पूरी कोशिश है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हम रेगुलर आपको वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।